अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज़ रिलेटेड टू रिकग्निशन ऑफ पीपी, रिकग्निशन ऑफ एनी आइटम एज पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट पीपी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, आप एसेट को जब ख़रीदते हैं, अब लेट से आपने एक एसेट ख़रीदा, अब जाहिर सी बात है कि अगर वो बहुत बड़ा एसेट है, इससे आपने कोई प्लांट ख़रीदा है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने आज ही ख़रीदा है और आप आज ही इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दोगे। सही है ना? इट वुड टेक टाइम। जाहिर सी बात है, अगर आप लेट से कोई माल इंपोर्ट कर रहे हो, कोई प्लांट इंपोर्ट कर रहे हो, तो पहले पोर्ट पे आएगा, उधर फिर आप ड्यूटीज़ वगैरह पे करोगे, फिर उसको लोड करवा के जो है क्या कहते हैं आप अपनी प्रीमिसेस में लाओगे, फिर उसकी टेस्ट रन प्रोडक्शन टेस्टिंग होगी। सही है ना? फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, उससे पहले वो इंस्टॉल होगा, उसके बाद कहीं जाके जो है वो इस्तेमाल के काबिल होगा। सही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, जब आपने एक प्लांट ख़रीदा है, तो जिस दिन से आपने ख़रीदा है, क्या उसी दिन से जो है आप उसे पीपी के तौर पे जो है अपनी बुक्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लासिफाई करोगे? तो सर द आंसर इज़ नो। याद रखें, आप किसी भी एसेट को आपको याद होगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनिशियल मेजरमेंट में कि पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितनी भी कॉस्ट या इनकम इनकर होती है, उसे आप पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो। ये हमने बात की थी। उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए याद रखें, आप किसी भी एसेट को पीपीई के तौर पे, उसको पीपीई उस वक्त कहेंगे, या IAS 16 में जो है पीपीई के तौर पे आप उस वक्त क्लासिफाई करेंगे जब वो यूजेबल कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट की फॉर्म में आ जाए। इट मीन्स कि अगर मैं आज प्लान खरीद रहा हूँ, आज लेट से 1 जुलाई को, मगर यूजेबल कंडीशन में आया, इस्तेमाल के काबिल हुआ है वो लेट से 1 अगस्त को, तो मैं उसको पीपीई कहूँगा 1 अगस्त को। सही है ना? तो सर, उससे पहले जो 1 महीना आपने खर्चा करते रहे, उस पर प्लान तो आ गया था, पैसे तो आपने दे दिए थे, तो वो जो खर्चा आपने किया है उसको आप किस नाम से रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स में? दैट खर्चा वुड बी कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP। सही है? तो सर याद रखें, ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि आप किसी भी एसेट को, नॉन करंट एसेट को पीपीई के तौर पे उस वक्त क्लासिफाई करते हो जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए, और यूजेबल कंडीशन में आने से पहले आप उसे क्या कहते हो? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ और अहम चीज़ कि सर, हमने चूँकि अभी जो है पिछली वीडियोस में देखा था कि सर आप पीपीई पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हो। क्यों? क्योंकि दे आर गोना गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर, एंड ऑब्वियसली दे हैव टू बी डिक्लाइंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो उनकी जो डिक्लाइन है वैल्यू का, उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर, आप किसी भी पीपीई पर डेप्रिसिएशन किस पॉइंट से चार्ज करोगे? जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए, जब आप, या फिर आप एक्चुअल यूज़ में लगाओ उसे, या एक्चुअल यूज़ में लाओ। लेट से हमारी अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 1 जुलाई को आपने ख़रीदा, यूजेबल कंडीशन में आया 1 अगस्त को, मगर आप एक्चुअली इस्तेमाल करते हो 1 नवंबर को, तो डेप्रिसिएशन मेथड, जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन वो आप कब से स्टार्ट करोगे उस पीपीई पे? 1 अगस्त से, क्योंकि पीपी तो बना ही 1 अगस्त को है, या फिर 1 नवंबर से जब एक्चुअल यूज़ में आया। तो सर याद रखें, हमने अभी तक 5 मेथड्स पढ़े: स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, यूनिटरी मेथड, आर्ली मेथड। तो ये जो शुरू के 3 मेथड्स हैं ना, स्ट्रेट लाइन, WDV, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये टाइम बेस्ड मेथड है। तो याद रखें, टाइम बेस्ड मेथड के अंदर आप डेप्रिसिएशन जब पीपीई यूजेबल कंडीशन में आता है उसी दिन से स्टार्ट कर देते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कब इसको इस्तेमाल किया एक्चुअल। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टाइम बेस्ड मेथड्स के अंदर, टाइम बेस्ड मेथड्स में आप यू स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई व्हेन इट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज यूज्ड और नॉट। सही है ना? और याद रखिएगा, ये यूनिटरी और आर्ली में नहीं होता, ये टाइम बेस्ड मेथड्स में होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, WDV मेथड हो गया है। सही है ना? तो सर आपको, आई होप ये चीज़ क्लियर है। एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सर लेट से 1 जनवरी 2012 को आपने एक एसेट परचेज़ किया है, सही है ना? यूजेबल कंडीशन में आया 30 जून 2012 को। तो सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है आपका ये जो एसेट है वो क्या कहलाएगा? ये CWIP कहलाएगा। सही है सर? 30 जून 2012 को आपका एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, तो इस पॉइंट पे आप इसे पीपी कहेंगे। और सर अगर तो टाइम बेस्ड, और सर एक्चुअल यूज़, पुट इन टू यूज़, एक्चुअल यूज़ में कब आया है? 30 नवंबर को।
तो सर आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, अगर तो टाइम बेस्ड मेथड है तो इस पॉइंट से 30 जून से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। इससे एक और अहम बात आप याद रखें कि CWIP पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। सही है। आई होप योर कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर्ड विद रिस्पेक्ट टू when to recognize PP and when to start charging depreciation on PP.